हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका फिर से स्वागत है हमारे आरजे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। और अपन सबसे पहले बात कर रहे थे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहला टॉपिक था अपने टेंस, और उस टॉपिक में अपन कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की बात, पास्ट टेंस की बात और फ्यूचर टेंस की अपन ने बातचीत की थी। उसके वेरियस यूजेस के बारे में अपन ने सीखा था, फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग। और अब आज अपन उसी टेंस से रिलेटेड है कि अपना टॉपिक है जिसका नाम है अपन सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोल सकते हो और सब्जेक्ट वर्ब इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हो आप। कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको आप बोल सकते हो। तो अपना है कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी समझौता। कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का किस प्रकार से एग्रीमेंट रहेगा, कैसे कैसे इसमें कौन कौन से अपन वर्ब अपन काम में लेंगे और क्या कंडीशन से इसमें होती है। चलो अपन इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सब्जेक्ट तो आप जानते हो ही, और उसके बाद में अपना वर्ब। तो वर्ब आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब में अपन खूब सारे अपने पास में वर्बे हैं। एक तो अपन वर्ब लेते हैं, एक तो अपने आती देखो अपन बोलते हैं जैसे मैन वर्ब, मैन वर्ब, और एक होती है अपने सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। एक तो सपोर्टिंग वर्ब और एक होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब को अपन प्रिंसिपल भी वर्ब भी कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब को अपन प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन देखिए। तो सपोर्टिंग वर्ब में तो वो होती है जिसमें अपन ने पढ़ा अभी तक डू, डज, इज, आर, एम, हैव बीन, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शैल। ये सारे के सारे सपोर्टिंग इसमें अपन मॉडल ले लेते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, उसके बाद में माइट, मस्ट, और इनके बाद में अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब होती है हमारा जो डोर टू सब्जेक्ट कोई भी वर्क करता है वो हमारी मेन वर्ब है। तो अपन इस वर्ब है और जिसमें अपन दोनों वर्बों को अपन काम में लेंगे, एक तो प्राइमरी वर्ब को और एक प्रिंसिपल वर्ब को। दोनों वर्बों का इसमें एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट होगा हमारे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट होगा इस वर्ब का, तो हम कहां कहां कैसे कैसे इसका यूज करेंगे। चलो आइए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री। किसके साथ एग्री होती है? विद ए सब्जेक्ट के साथ में इसमें एग्री होती है। और इस सब्जेक्ट का हम अपन क्या देखेंगे? इस सब्जेक्ट का अपन देखेंगे नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इस प्रकार के देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे इसका पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड, हम ये समझेंगे क्या? द टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इन वर्बों को समझेंगे। भाई जैसे प्रेजेंट में कौन सी है, पास्ट में कौन सी है, फ्यूचर में कौन सी है, हमारा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन से पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज हमारा किया जाता है। तो ये सब चीजें सीखेंगे। लेकिन आपको इस लाइन में सबसे पहले जोर ये देना है कि जो हमारी वर्ब है वो मस्ट होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में उस वर्ब का है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी आप इसको सरल भाषा में से बोल सकते हो कि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ब का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें इस जो टेबल दी गई है उसमें अपन टेंस वाइज अपन उसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट भी अपन साथ का साथ नोट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में आपके दिया गया, फर्स्ट वाला पॉइंट में फर्स्ट पर्सन में आपके दिया गया एक तो आई, ठीक है। आई हमारा अपन लेते हैं इसको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में। तो आई के लिए अगर प्रेजेंट टेंस की अगर बातचीत करेंगे अपन, तो प्रेजेंट टेंस में आई के लिए अपन एम का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद में अगर पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो पास्ट टेंस में वॉज का और हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर में अपन बात करेंगे तो आई के लिए अपन शेल का यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट का और टेंस का उसमें आपस में अपन रिलेट कर रहे हैं। टेंस में आने वाले जो वर्ब है उसका अपन आपस में रिलेट कर रहे हैं। यानी
जब हमारा आई सब्जेक्ट हो और तो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की बातचीत हो रही है या प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब अपन को दी गई है, इज आर एम दे रखा है, इज आर और आम, तो हम आई के लिए एम का यूज करेंगे। हैव के साथ मान लो हैज दे रखा है तो अपन आई के लिए हैव का यूज करेंगे। वॉज के साथ मान लो वर दे रखा है तो अपन वॉज का यूज करेंगे। हेड ये अपने आप में सिंगुलर होता है ही, और सेल के साथ मान लो विल दे रखा है तो अपन आई के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीजें अपन इस प्रकार से करते जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है आई के लिए अपन फर्स्ट फॉर्म का करेंगे यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जिसमें अपन डू नॉट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे अगर अपन आई के लिए बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो आपको बता दिया कि आई के लिए अपन हैव का यूज कर सकते हैं, आई के लिए अपन एम का यूज कर सकते हैं, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग होगा। उसमें सेकंड फॉर्म डिड नॉट का प्रयोग होगा, और अपन सेल वेल उसमें वैसे ही अगर नोट लगाते हैं तो अपन वो ऐसे कर लेंगे। वैसे उसमें अगर नोट की अगर बातचीत कही जाए तो आई के लिए अपन सेल नॉट का भी प्रयोग करेंगे। तो यह भी अपने प्रेजेंट टेंस की बात है। अब आपने प्रेजेंट टेंस में क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस में एक तो देखा कि आई के लिए आप एम का प्रयोग कर रहे हो, आई के लिए अपन हैव का प्रयोग करेंगे, और आई के लिए अपन डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यह अपने पूरे प्रेजेंट की बातचीत हो गई। अगर वर्ब की बातचीत करेंगे तो अगर आई है तो हमारे पास में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यह भी इसके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आई के लिए अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, आई के लिए अपन एम का, आई के लिए हैव का, आई के लिए डू नॉट का यूज करेंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद में जब हमारे पास्ट की बातचीत आई है तो हमने वहां पर आई के लिए वॉज का, आई के लिए हमने हेड का, और एक आई के लिए हमने डिड नॉट का प्रयोग भी किया है। और अगर केवल वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, और फ्यूचर में आपने आई के साथ में सेल देखा होगा, और नेगेटिव रेस्पॉन्स में अगर मान लो हो तो सेल के साथ में अपन नोट भी लगा देंगे। ये भी अपना काम आराम से आसानी से होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस ये से कहीं पर मान लो आई सब्जेक्ट दे रखा हो तो एम वर्ब का यूज करना है, हैव का यूज करना है। डू नॉट दे रखा हो तो डू नॉट इसके साथ में और भी दे रखा है, डज नॉट दे रखा है तो डू नॉट और डज नॉट दे रखा है तो हमने डू नॉट का यूज करेंगे। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस दे रखा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वैसे मान लो वॉज और वर दे रखा है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। केवल हेड अपने आप में एक ही वर्ब होता है। डिड नॉट दे रखा है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। सेल और सेल नॉट ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अगर दूसरा सब्जेक्ट हमारे भी, और जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट है, एक तो आई और दूसरा वी। तो आई को अपन सिंगुलर और वी को अपन प्लूरल मानते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्टिव की बात करें तो अब वी प्लूरल है, हम वहां पर एम के लिए आई के लिए एम का यूज करे थे, हम यहां पर वी के लिए आर का यूज करेंगे, वी के लिए अपन हैव का यूज करेंगे, और इसी वी के लिए अपन डू नॉट का यूज करेंगे, और वी के लिए अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करेंगे। ये चारों चीजें आपको ध्यान में देनी है। तो आपके आई में इसमें चेंजिंग क्या हुआ, केवल चेंजिंग ये हुआ कि वहां पर आई को आई के लिए एम का प्रयोग करना है, यहाँ पर वी के लिए आपको आर का प्रयोग करना है, बाकी चीजें दोनों के लिए सेम हो जाएगी। वहां पर आई के लिए अपन वॉज का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पर वी के लिए अपन वर्क का प्रयोग करेंगे। हेड सेम है, दोनों के साथ में सेकंड फॉर्म आ जाएगी और डिड नॉट लग जाएगा। ये चीजें वापस वही अपन आई के लिए वॉज का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर वी के लिए वर, हेड का हेड और सेकंड फॉर्म और डिड नॉट, ये चीजें सेम हो गई। तो चीजें सेम है। उसके बाद में अपन वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में भी हमने सेल का प्रयोग किया था। तो हमारे अगर जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन सब्जेक्ट में हमने आई और वी देखा है। केवल प्रेजेंट में इसमें प्रेजेंट में फर्क है केवल, और एक केवल पास्ट में। प्रेजेंट में आई के लिए एम था, बाकी सारी चीजें सेम है, और पास्ट में आई के लिए वॉज था, यहाँ पर बाकी वर है और सारी चीजें सेम है। वहां पर फ्यूचर में आई के लिए सेल है तो वी के लिए भी सेल है। आगे बात समझ में। अब हमारे सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आई होता है और एक वी होता है। आई को अपन सिंगुलर मानते हैं, वी को प्लूरल मानते हैं,
और कैसे चार्ट है, कैसा इसका बना हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अपन आएंगे सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में हमारे पास में यू सब्जेक्ट होता है केवल सेकंड पर्सन, और यू इस सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, यानी इसको आपको अधिकतर प्लूरल मानना है। यू के लिए प्रेजेंट टेंस में आप और का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट टेंस में आप हैव का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। अब देखो वापस अगर अपन आई और वी की बात करते हैं ना, प्रेजेंट टेंस में आई और वी की, तो देखो आई के साथ में एम था और वी के साथ आर, बाकी ये सारी चीजें सेम थी। ठीक है, और पास्ट में अगर बात करें तो यू के साथ में वर का प्रयोग, हेड का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग अपन यू के साथ में करेंगे। ये चार्ट बना लेना है जैसे कि जैसे ही। उसके बाद में फ्यूचर में केवल अपन विल का प्रयोग करेंगे। समझे आप मेरी बात को, कि अगर हमारा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो अपन अभी आई और वी और उसके बाद में हमारा सेकंड पर्सन है यू केवल एक ही होता है। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन को माना गया यू को, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और उसमें अपन प्रेजेंट में क्या क्या यूज करेंगे ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। पास्ट में अपन क्या क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, सेकंड फॉर्म, हैड, वर, इस प्रकार से है, और इसमें अपने विल का प्रयोग किया हुआ है। अब है हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास में है ही, और सबसे पहले ही के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या भाई ही सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर नाउन अपन बोलेंगे इसको। ही सिंगुलर नाउन होता है, जैसे यू भी सिंगुलर पी, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट है, एक आई, तो वी को प्लूरल माना गया है, आई को सिंगुलर माना गया है। वैसे थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर है, और ही के साथ अपन वहां पर इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, एज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ अपन एस या एस भी लगाएंगे। तो यहां पर एक चीज आपको सेम मिलेगी, और एक आप अगर डू नॉट, अगर डज नॉट की बात हो तो यहां पर आपको डज नॉट भी मिल सकता है। डज नॉट, यहां पर डू नॉट लिखा हुआ है, यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यू के साथ, यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या एस मिलेगा जब सेंटेंस सिंपल हो, और जब सेंटेंस का नेगेटिव रेस्पॉन्स हो ना तो वहां पर डज नॉट मिलेगा। यहां पर सेंटेंस का नेगेटिव रेस्पॉन्स हो ना तो आपको डू नॉट मिलेगा। समझे बात को। उसके बाद में पास्ट में आई के लिए, सॉरी ही के लिए वॉज, हैड, सेकंड फॉर्म और डिड नॉट का अपन प्रयोग कर सकते हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें तो अपन विल का प्रयोग होगा। तो विल किसके किसके लिए आया है, यू के लिए और ही के लिए, और आई और वी के लिए अपने फ्यूचर में किसका यूज किया था, सेल के लिए। समझ रहे मेरी बात को। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन में और सब्जेक्ट अभी हमारे पास। थर्ड पर्सन में हमारे पास में ही सी भी है, तो सी भी सिंगुलर होता है, इज आएगा, हेज आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, डज नॉट आएगा। वहां पर डज नॉट ओमिट किया होता, देखो यहां पर लिखा हुआ पहले, उसके साथ नहीं लिखकर यहां पर उसमें डज नॉट लिख दिया, मैंने वहां पर वैसे ऑलरेडी लिख दिया। वॉज, हेड, सेकंड फॉर्म और डिड नॉट आएगा, और इसके साथ में फिर के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यह भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का समझौता है। सी के साथ में प्रेजेंट में क्या समझौता रहेगा, ये रहेगा, पास्ट में क्या क्या आएगा, ये आएगा, और फ्यूचर में क्या आएगा, ये इस प्रकार का ये समझौता में ध्यान में रखना है। इस टेबल को आपको याद करते जाना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ हमें एस या एस का प्रयोग करना ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है डज नॉट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है डू नॉट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट इज आना है, आई के साथ एम आना है, बाकी सबके साथ आर आना है। प्रेजेंट में, पास्ट में आई के लिए वोज लिखा था, प्लूरल के लिए वर आएगा, सिंगुलर के लिए वो जाएगा। हेयर अपने आप में होता है केवल एक ही वर्ब है, ये सबके साथ में आएगी, परमानेंट है। सेकंड फॉर्म इसमें सबके साथ में आएगी। डिड नॉट इसमें एक ही है तो ये भी सबके साथ में आएगा। तो डिड नॉट, सेकंड फॉर्म, हेड, ये तो चेंज होने वाले नहीं है, ये तो सेम के सेम। ये चेंज केवल वॉज और वर चेंज होते रह जाएंगे, और पास्ट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट में पास्ट परफेक्ट की केवल एक एच भी है, हेड। सेकंड फॉर्म चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सेंटेंस अगर सिंपल है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना ही है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स है, नेगेटिव रेस्पॉन्स में है, इंट्रोगेटिव रेस्पॉन्स में, तो डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, और वही फ्यूचर में केवल विल का प्रयोग। इसी प्रकार से हमारे पास में थर्ड पर्सन में इट और है। इट में इज, वापस एज, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, डज नॉट, ये भी
क्यों? ये भी सिंगुलर है। जब इस सिंगुलर की बातचीत हो गई तो ये शुरू हो गया। इसमें भी आपके वाज, हेड, सेकंड फॉर्म वर्ब और डिड नॉट, ये भी सेम की सेम है। क्यों? ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर, ये भी चेंज होने वाला, और विल के साथ में विल का प्रयोग कर दोगे। तो अभी तक सब्जेक्ट में आपने फ्यूचर में अगर देखा है तो आई और वी के साथ आपने शेल देखा होगा, बाकी सबके साथ विल आ रहा है। यहां पर केवल छोटी मोटी चीज चेंज हो रही है, वाज और वर चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर इजारा में से चेंज हो रहा है, यहां पर हैज और हैव में से चेंज हो रहा है। बाकी चीजें सिंगुलर के लिए एस या यस का प्रयोग होता है, डज नॉट का। प्लूरल के लिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, डू नॉट का। वैसे ही यह सेकंड फॉर्म पास्ट में परमानेंट आनी है और डिड नॉट परमानेंट आना ही है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट दे, ई सी इट दे और आई यू वी हो गए 7। तो ये दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसको प्लूरल अपन नाउन बोल सकते हैं। तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर आ गया, प्लूरल के लिए हैव आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसमें वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा और डू नॉट आ जाएगा। आगे बात समझ में? दे, ठीक है। यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट दे, वर, हेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, डिड नॉट आ गया, चीजें सेम रहने वाली, ये चेंज होने वाले नहीं है। तो आपने क्या समझा कि यहां पर दे प्लूरल है तो केवल यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या यस यहां पर नहीं आएगा। इस बात को आप भूल जाओ, दे के साथ एस या यस नहीं आएगा, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट आएगी और डू नॉट आएगा। जैसे अपन पहले देख रहे थे ना फोर्थ में, इसमें सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, यहां पर यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और केवल डू नॉट। तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या यस, यहां पर ही सिंगुलर इसलिए एस या यस। तो वहां पर वो मिस्टेक से आपके ये लग गया, देखो दे के साथ ये डू आ गया, हालांकि ये चीज गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल वर्ब ही है, ऐसे इसको आप ओमिट कर दो, ये दे के साथ नहीं आने वाला। दे के साथ आर आएगा, हैव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू नॉट आएगा, वर आएगा, हेड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, डिड नॉट आएगा, पास्ट की बात है, और केवल विल आएगा, ये फ्यूचर की बातचीत। तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने ये देखा है इस पूरे चार्ट में कि एक तो हमारा आई और वी, ये तो हमारे हो गए दोनों फर्स्ट पर्सन, यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन, और उसके बाद में एक तो था ही, एक था सी, एक था इट और एक था दे, ठीक है। ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। अब आई में, इस फर्स्ट पर्सन में आई को तो सिंगुलर माना गया है, वी को प्लूरल, और ये यू ऑटोमेटिक सिंगुलर है, प्लूरल, इसमें सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ये द प्लूरल। और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इस के साथ में आप अगर अपन काम में लेते हो तो इज, इस के साथ अपन काम में लेंगे हेज, इसके साथ अपन काम में लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस और डज नॉट, डज नॉट। ये दोनों चीजें साथ में होने वाली, इनके साथ, ये भी इसके साथ में वाला। देव में आपको आर मिल जाएगा, हेव मिलेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और आपको डू नॉट मिल सकता है, डू नॉट मिल सकता है, ये देख के साथ में। वैसे यू के साथ में आपको आर मिल जाएगा, वही वापस हेव मिल जाएगा, डू नॉट मिल जाएगा, ये सारी चीजें आर के साथ में, यू के साथ में जुड़ जाएगी, वी के साथ में और आई के साथ में, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा है? हमने अभी केवल ये चीज देखी है फर्स्ट वाली, कौन सी? हमने फर्स्ट चीज देखी है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है, वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट। ये हमने चीज, इस लाइन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस लाइन को हमने सीख लिया है कि वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्री है वो किस प्रकार से होगा, कैसे कैसे वर्बें आएगी प्रेजेंट में, और पास्ट में कैसे आएगी, और फ्यूचर में कैसे आएगी, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट विद्यार्थियों, अपना पहला पॉइंट है इसमें सम इसका है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसमें अपन एक दो रूल्स के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला रूल है इसका, सबसे पहला रूल है सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, बिल्कुल राइट है। जैसे मोहन सिंगुलर है, अब यहां पर ब्रैकेट में बताऊं क्या क्या है। ब्रैकेट में एक तो थी वर्ब रीड और एक है READS रीड्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर,
तो सिंगुलर है इसलिए हमने रीड्स वर्ब लगा दी। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास में दो, मोहन एंड हरी, यहां पे ये हो गया, ये सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो गए क्योंकि एंड है, एंड आ गया तो एंड किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया इसने, एक तो मोहन को जोड़ दिया, हरी को जोड़ दिया, दोनों नाउन हो गए, तो दोनों को जोड़ने पर ये प्लूरल हो गया। यहां पर ये मोहन केवल सिंगुलर था इसलिए यहां पर केवल रीड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें ऐसे है नहीं, नाम दो हो गए लेकिन सब्जेक्टिव दो हमारे पास में, एंड जुड़ते दो हो गए नाउन। यहां पर केवल ए स्टार लिखा हुआ है, अब अगर इज और यहां पर ब्रैकेट में आपके आर और एक है एम, तो आपने इज को चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, ए स्टार की बातचीत हो रही है। यहां पर नीचे वाले सेंटेंस में देखो स्टार्स, ये हो गया प्लूरल, तो यहां पर फिर कौन सी वर्ब चुन लिया आपने, इनमें से आर चुन लिया, समझ रहे हैं? यहां पर ए रिवर, वापस आपने इज को चुन लिया, यहां पर रिवर्स ये प्लूरल, तो आपने वापस आर चुन लिया। वैसे काउ, ए काउ, एक काउ, ये गिव्स, ये सिंगुलर वर्ब, और केवल अगर प्लूरल होता, काउज लिखा होता या मैनी काउज इस प्रकार से होता, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, यहां पर लिखा हुआ, ये आ गया काउज केवल गिव, शी इज प्लेइंग, सी के साथ में इज और प्लेइंग, दे के साथ में आर और प्लेइंग, दे प्लूरल है इसलिए आर आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट की अगर बात करें, रानी वॉज, रानी सिंगुलर है, वॉज आ गया। मैनी गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, वर आ गया। ही सिंगुलर है, हेज है, दे प्लूरल है, हेव है। ए टीचर टीचेज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीचर सिंगुलर है, और टीचर्स ये केवल टीच। समझे? इस प्रकार से हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल का वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट अपन कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, छोटा टॉपिक है ये आपके और टेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को ले लिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।